हेलो बच्चों, आप सभी आज होम साइंस में सिलाई की मशीन पाठ के अंतर्गत मशीन के प्रकार एवं मशीन के आवश्यक पुर्जों के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्राचीन समय में व्यक्ति अपने हाथ से सिले गए कपड़ों को पहनता था, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य ने अनेकों महत्वपूर्ण आविष्कार कर डाले। इनमें कपड़े सीने की मशीन का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। सिलाई मशीन द्वारा कपड़ा सिलने से लाभ। सिलाई मशीन से कपड़े सिलने के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मशीन द्वारा की गई सिलाई हाथ द्वारा की गई सिलाई की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है। सिलाई मशीन द्वारा कपड़े सिलने में हाथ की सिलाई की अपेक्षा कम समय लगता है, अर्थात समय व श्रम की बचत होती है। सिलाई मशीन के प्रकार। सिलाई मशीन निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। हाथ की मशीन, पैर की मशीन, बिजली की मशीन। हाथ की मशीन। हाथ की सिलाई मशीन को हाथ की सहायता से चलाया जाता है। पैर की सिलाई मशीन। यह मशीन हाथ की मशीन की ही तरह होती है, परंतु इसमें हैंडल के स्थान पर पहिए में नीचे की ओर एक स्टैंड को डोरी की सहायता से जोड़ दिया जाता है। इस मशीन को पैर की सहायता से चलाया जाता है। बिजली की मशीन। बिजली की मशीन विद्युत द्वारा चलाई जाती है। मशीन के आवश्यक पुर्जे। सिलाई की मशीन के पुर्जों का ज्ञान प्रत्येक गृहिणी को होना अति आवश्यक है, क्योंकि इन पुर्जों के ज्ञान के बिना सिलाई नहीं की जा सकती। ये पुर्जे निम्न हैं। फ्लाई व्हील। मशीन को गति प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निडल बार। प्रेशर बार के समीप एक और राड होती है, जिसके निचले भाग में पेंच की सहायता से सुई लगी रहती है। सिलाई करते हुए यह राड ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देती है। नीडल प्लेट। यह अंग्रेजी के अक्षर डी के आकार की होती है, जो प्रेशर फुट के पुर्जे के नीचे होती है। इसमें एक छेद होता है, जिसके अंदर से सुई जाकर धागे के साथ मिलकर फंदा बनाती है। थ्रेड टेक अप लीवर। मशीन के सामने की ओर एक पुर्जा लगा होता है, जिसका कार्य टाँके को कसना होता है। स्लाइड प्लेट। नीडल प्लेट के बाईं ओर एक और स्टील की प्लेट होती है। बॉबिन में धागा भरने के लिए इसको खिसकाकर बॉबिन को निकाला तथा लगाया जाता है। प्रेशर फुट। यह सिलाई करते समय मशीन पर वस्त्र को यथास्थान दबाकर रखने में सहायक होता है। प्रेशर फुट लिफ्टर। इसकी सहायता से प्रेशर फुट को ऊपर नीचे किया जाता है। थ्रेड टेंशन रेगुलेटर। यह पुर्जा
ऊपरी धागे के कसाव को ठीक रखता है तथा सिलाई करने में सहायता करता है। शटल, इसका कार्य ऊपर और नीचे के दोनों धागों में फंदा डालकर टाँका लगाना होता है। बॉबिन तथा बॉबिन केस, इसे फिरकी भी कहते हैं। इसमें धागा भरकर बॉबिन केस में लगाकर शटल में लगाते हैं। इसी धागे से नीचे का टाँका बनता है। बॉबिन बाइंडर, प्लाई व्हील के समीप एक पुर्जा लगा होता है जिसे बॉबिन में लगाकर दबाव के साथ धागा भरते हैं। स्टिच रेगुलेटर, यह एक बड़ा सा पैच होता है जो मशीन की बॉडी के सामने की ओर दाहिने हिस्से में लगा होता है। इसकी सहायता से टाँकों को बड़ा या छोटा किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक हैंडल ड्राइवर होता है। यह पुर्जा केवल हाथ द्वारा चालित मशीन में लगा होता है। इससे मशीन को चलाया जाता है। इस चित्र में आप सिलाई मशीन के विभिन्न पुर्जों या उपकरणों के बारे में सचित्र देख रहे हैं। मशीन से सिलाई करने की विधि। मशीन चलाने के लिए सबसे पहले निडिल बार को ऊपर करके नीचे के पेंच को ढीला करते हैं। इसके पश्चात सुई को बाएं हाथ से सुई की गोलाई को बाईं ओर रखते हैं। पेंच के पास के छेद में जहां तक सुई अंदर जा सके डालकर पेंच को कसना चाहिए। अब कपड़े पर सिलाई करने के लिए मशीन तैयार हो जाती है। इसके पश्चात सुई के धागे को ऊपर निकालकर कपड़ा सुई के नीचे रखकर प्रेशर फुट को दबाकर सिलाई करनी चाहिए। मशीन का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। मशीन का प्रयोग करने से पहले मशीन की सफाई कर लेनी चाहिए। सुई ठीक लगी है या नहीं, इस बात का निरीक्षण कर लेना चाहिए। ऊपर का धागा क्रमानुसार प्रत्येक भाग से गुजर रहा है या नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। कपड़े की मोटाई के अनुसार सुई का प्रयोग करना चाहिए। मशीन को चलाने की गति एक समान रखनी चाहिए। मशीन को बिना कपड़े के नहीं चलाना चाहिए। मशीन भारी चलने पर शटल को खोलकर मशीन की सफाई करनी चाहिए। मशीन का उपयोग करने के पश्चात मशीन में तेल डाल देना चाहिए। समय समय पर मशीन की सफाई करते रहना चाहिए। मशीन को प्रयोग करने के पश्चात सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए।